साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका जीवों की संरचना। कोशिका जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। 1 और 2 दोनों सही है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, इनमें सभी। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? केंद्रक। केंद्रक द्रव्य में स्थित जीवित रचना इनमें से बढ़ाने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? अंग्रोनोवाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना अग्रेनोवाइट्स नहीं है? राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहा जाता है। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 और तीनों सही है। एक मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना में बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं से परतों के बीच में गोलाकार प्रोटॉन रहता है। 1 और 2 और 3 तीनों सही है। कोशिका का एक कौन सा भाग माइक्रोविलाई सिलिया तथा फ्लैजिया जैसे संरचना का निर्माण कराती है? तो कोशिका झिल्ली। प्रसारण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य कराती है? मीसासम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्गी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण कराती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो अंतर्द्रावी जालिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। न तो 1 होगा और न तो 2 होगा। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्गी को कोशिका में अणु का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है
जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? 1 और 2 सही है। कह रहा है कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जिकाए द्वारा नहीं किया जाता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो पोलैंड कण स्फीरोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? ए और बी दोनों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? 1, 2, 3 और 4। गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यजालिका, हरित लवण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पादप कोशिका में पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में नहीं है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाई जाती है परंतु पौधों की कोशिका में नहीं? सेंट्रोसोम। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? स्लाइडेन तथा स्वान। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता कैरेक्टर की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जिकाए से। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इनके स्वअंग के प्रोटीनों का संश्लेषण कराता है? ए और बी दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा है कि एक कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है ये को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृतियों को तुरंत परिस्थितियों में अनुसार बदल ला सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ा कोशिका है। एक रूपांतरित कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक। सेंट्रोसोम। एक रूपांतरित कोशिका के अंतर्गत कौन सा था? साइटोसोम एवं केंद्रक। साइटोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। कह रहा है कि कोशिका तंत्रिका सहायता पता है अंतर्द्रव्यजालिका से। 17S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। रंगीन लवण को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। गैनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। अंतःद्रव्यजालिका केंद्रक होता है प्रोटीन संश्लेषण में। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रोओल। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है
लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है एटीपी के निर्माण से। पोलिसोम राइबोसोम से। एमआरएनए जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत। माइटोकॉन्ड्रिया तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया है सिंगर एवं रॉबर्टसन। कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में। आणविक लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थ का संचालन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग को खोज की गई थी? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक झिल्ली बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। पौधों की कोशिकाओं को संरचना दृढ़ता प्रदान करता है सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाया जाता है यूकेरियोटिक में। किस प्रकार की कोशिका नहीं होती है? वायरस में। ईआर की बाहरी झिल्ली में ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। वसा एवं क्लोरोस्टॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से। गोल्गी उपकरण नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। लाल रुधिर कणिकाओं में, नीला हरित शैवाल में, सभी में। समानांतर नलिकाओं का सिस्टर्न के समूह से बनी होती संरचना गोल्गी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकांग में कौन ईआर संश्लेषण पदार्थों का संचलन रूपांतरण तथा प्रोकिंग पर कोशिका के अंदर एवं बाहर भोजन भेजता है? गोल्गी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी वॉन्डे ने। जीवाणु एवं वायरस में रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। रक्तहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा है स्ट्रोमा। कोशिका लाल वर्णनात्मक परागमन होती है क्यों? तो यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर के ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित पादपों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचना घटता है? कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिकांग अंगों में से कौन सा एक अर्ध परागराम है? कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। दोनों आंसर होगा। कोशिका के बाहर में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही नहीं है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका माइटोप्लाज्मा। कोशिकाएं का अवरक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ
कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाया जाता है ओफोयूलियस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? अणुओं में। इलेक्ट्रॉनों सूक्ष्मदर्शी की खोज की नल तथा जस्ता ने। अंतःप्रदीपीय जालक ER की खोज की है पोटर ने। गुणसूत्र क्रोमोप्लास्ट शब्द प्रदान किया है वाल्डेयर। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहित शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाएं का घना जला कहलाता है अंतःप्रदापीय जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? उनमें से सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रक्तयिता। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। आणविक लवक मुख्यतः पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला यह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटॉन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिक। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है? भोजन का और ऑक्सीजन। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन नहीं होता है? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभक्त करती है? सेंट्रोल। सेल नाम किसी जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राउन। DNA द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्ताव किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेक्सले। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होता है जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी अवयव कहलाता है क्रिस्टी। कोशिका भित्ति सेल वेल होता है प्रागंभी। लाइसोसोम कार्य करता है कोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। प्रोग्रैम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है?
एपोप्टोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी का प्रमुख कार्य कौन सा होता है? तो अश्रो। किसकी उपस्थिति में कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति दोनों में। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया था कि सभी जीव कोशिका के बने होता है? तो ए और 4। ए में है दूसरा है ना लाइडेन और स्लाइडेन। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। 80% अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला जल होता है। परासरण की परिभाषा। अर्धपरागण काल में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलेयता जल का प्रवाह है। अधिक लवण वाला विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों? जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। कहता है यदि एक कोशिका आकार में न्यूलीकृत होती है तब वह एक विलय में रख दिया जाता है। ऐसे विलय होता है हाइपरटोनिस। एक कोशिका आयत में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प परासरणी विलय में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अवशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजा का वर्षा ऋतु में फूलना होता है तो अंतःस्रावण के कारण। उर्वरकों का आंतरिक मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है तो बाह्य परासरण के कारण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो कैरियोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि एवं परमत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायित्व है? तो समसूत्री। केशिकांग केशेरुका के वृषण टेस्ट में शुक्राणुओं स्पर्म का निर्माण करता है केवल मियोसिस द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाला अवस्था कौन सा है? प्रोपेज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाला अवस्था कौन सा है? एनाफेज। एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कितनी बार विभाजन के 256 कोशिका बनेगी? 8। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो अर्धसूत्रीय। प्रगति क्रॉसिंग ओवर की अवस्था में होता है तो पैकोटिन में। 200
शुक्राणु स्पर्म बनने के लिए कितने बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो 50। टेलोफेज की विपरीत अवस्था होता है प्रोपेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1 और 2। समसूत्रीय विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजन होती है एवं कोशिका क्रोमोसोम भी एक बार विभाजन होती है। और दूसरा, अर्धसूत्रीय विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज हॉडर्टन के द्वारा किया गया है? केंद्रिका में। वाणी के जीवन में इतिहास में महसूस विभाजन का कार्य निम्न है। वाणी के जीवन में इतिहास के समसूत्री विभाजन का कार्य नहीं होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। खत्म हो गया। अब 2 चैप्टर में चलेंगे। ओके बाय।